ये है ग्रैंड विटारा का अल्फा प्लस ई सीवीटी वेरिएंट। और ये इंटीरियर आप देख रहे हैं इसका। स्टीयरिंग दिया हुआ है, कवर लगा हुआ आता है स्टीयरिंग में, मल्टीपल कंट्रोल्स हैं। कॉल अटेंड करना है आपको, रिसीव करना है, वॉल्यूम अप डाउन करना है। एमआईटी को यूज करने के लिए ये आपको पूरा यहाँ पे दिया हुआ है अरेंजमेंट। उसके बाद अगर देखें तो आपको ऑटोमेटिक विंडो मिल जाती है, लेकिन एक अभी भी इसमें ये कमी है कि जो वन टच विंडो है वो सिर्फ ड्राइवर साइड विंडो के लिए है, एंड जो बाकी हैं उनको आपको मैनुअली ऊपर नीचे करके ओपन क्लोज करना पड़ेगा। एसी वेंट आप देखिए, स्टार्ट एंड स्टॉप का स्विच यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो एचयूडी डिस्प्ले, व्यू व्यू का जो बटन है वो कैमरा को एक्सेस करने के लिए है। एंड ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये आपका जो एम्बियंस लाइट है अंदर की, रात को बहुत अच्छी दिखती है, उसको कंट्रोल करने के लिए है। ये जो अप एंड डाउन का स्विच है ये एचयूडी के लिए बेसिकली, अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा तो आप देख सकते हैं एचयूडी जो है ओपन हो गया। अब ये देखिए स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं इसका जो अलाइनमेंट है एचयूडी का, आप इसको इन बटन्स की हेल्प से ऊपर नीचे कर सकते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो आपको एंड्रॉइड और आईफोन जो है कनेक्ट करने के लिए वायरलेस ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप एंड्रॉइड कार प्ले कहते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ वायरलेस चार्जर दिया हुआ है। सफिशिएंट स्पेस है, आपका बड़ा फोन भी है तो आराम से अंदर पे आ जाता है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे अपना फोन रखते हैं, ये लाइट जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। ऑटोमेटिक एसी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं इस पे यहाँ पे ऑन कर दूंगा तो ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर जो है वो ऑन हो गया है। इसमें साथ ही साथ आपको फ्रंट एंड रियर जो आपके विंडशील्ड्स हैं, फ्रंट का और जो रियर का, तो उसमें डिफॉगर है, उसके कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है। ये जो बटन है ये डेड बटन है, आप इनको चाहें तो यूज कर सकते हैं, तो कहाँ यूज करेंगे ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया। फिर एसी वेंट आप देख सकते हैं, दो यहाँ पे हैं। एक वेंट हमें यहाँ पे दिया है एंड एक वेंट जो है उस तरफ दिया हुआ है। ये जो है थोड़ा सा सॉफ्ट है, मैं कहूँगा मटेरियल, ठीक है, लेकिन ये जो है ये हार्ड प्लास्टिक है। बट ओवरऑल लुक की अगर मैं बात करूं, अंदर से जो मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। आप देख सकते हैं जो को पैसेंजर सीट है उसके पास भी लेदर फिनिश है, लेकिन ये एकदम सॉफ्ट नहीं है लेदर। हाँ थोड़ा बहुत सॉफ्ट है लेकिन चल जाएगा काम, मतलब आपका ऐसा है। लेकिन ये जो है यहाँ पे ये हार्ड प्लास्टिक है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा सॉफ्ट है। ओआरवीएम दोनों तरफ के जो है उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ कंट्रोल, अगर आप ये बटन प्रेस करेंगे तो ओआरवीएम जो है बंद हो जाएंगे। देखिए मैं इनको प्रेस करता हूँ, ये ओआरवीएम जो है बंद हो चुके हैं दोनों साइड के। अब अगर मुझे ये ओआरवीएम को ओपन करना है तो आई विल जस्ट क्लिक वन टाइम हियर, प्रेस करूंगा, सॉरी। इसके साथ साथ आप ये जॉयस्टिक को यूज करके ओआरवीएम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो कंट्रोल है ये लाइट के लिए है, ठीक है, आप यहाँ से लाइट अपनी जो है कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गियर बॉक्स। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है कार। इसमें अगर आप देखें तो ये पार्किंग मोड है, ये रिवर्स के लिए है, ये न्यूट्रल, ये ड्राइविंग, एंड ये जो है ब्रेकिंग रीजनरेशन का मोड है, जो सिर्फ आपको ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन की कार है हाइब्रिड उनमें ही देखने को मिलता है। पार्किंग तो आपको पता है कि आप कहीं खड़े हैं तो आपने पार्किंग मोड में कार को लगा दिया। रिवर्स ऑब्वियसली आपको रिवर्स करनी होगी तो आप ये यूज करेंगे। अब कंफ्यूजन आती है न्यूट्रल। न्यूट्रल हम तब यूज कर सकते हैं जैसे ट्रैफिक में हम कभी कभी ब्रेक मारते हैं, कंप्लीटली हमें रुकना पड़ता है 3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो वहां आप इसे न्यूट्रल में करके यूज कर सकते हैं। ड्राइविंग में जैसे ही आप इसको डालेंगे ये सामने की तरफ चलेगी, ठीक है। ब्रेकिंग रीजनरेशन इज स्पेशली यूज्ड व्हेन आप
स्लोप से नीचे उतर रहे हैं, ढलान है, पहाड़ों से उतर रहे हैं, आप इसको इस मोड पे डाल दीजिए। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होती है गाड़ी में, और उस ऑटोमेटिक ब्रेकिंग से फायदा ये होता है कि जो आपकी ये मेन बैटरी है ये बहुत जल्दी चार्ज होती है। अभी आप देख रहे हैं इसमें 2 सेल हैं। आप नॉर्मल सिटी में भी कार को बी मोड में चला सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो चार्जिंग है इसकी चार्जिंग बढ़ जाएगी। नॉर्मली चार्जिंग होती रहती है जैसे ही आप गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अगर आप ब्रेकिंग रीजनरेशन में चलाएंगे तो ये जल्दी चार्ज होगी। ठीक है, यहाँ पे यूएसबी लगाने का एक ऑप्शन है। लेट सपोज आपकी कार कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है तो ये गियर बॉक्स काम नहीं करेगा, इसको पावर की जरूरत पड़ती है, तो पावर बैंक से आप यहाँ पावर दे के इसको आगे पीछे कर सकते हैं। आ जाते हैं अब इसके मोड पे। ईवी मोड है, मैंने अभी तक इसे यूज नहीं किया, 6 महीने हो गए मुझे कार ड्राइव करते हुए, लेकिन ये प्रैक्टिकल फीचर नहीं है। हाँ, ड्राइव मोड इज वेरी प्रैक्टिकल। अभी आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त ईवी मोड पे है क्योंकि गाड़ी स्टॉल खड़ी हुई है, इसका मूवमेंट नहीं है। ड्राइविंग मोड अभी नॉर्मल है। आप जैसे ही एक बार ये ड्राइव मोड को प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं ये पावर मोड में आ गई, और जैसे ही ये पावर मोड में आती है एमआईडी का जो कलर है वो चेंज होकर रेड हो जाता है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि भाई हम पावर मोड में अगर इसे यूज करते हैं तो भी ये ईवी पे चलेगी? हाँ, ये पावर मोड में भी ईवी पे चलती है, लेकिन 70-80 की स्पीड तक ही ये स्विच करेगी ईवी से पेट्रोल के बीच में। आप 90 या 80 से ऊपर बेसिकली अगर मैं कहूंगा आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इंजन पे चलेगी। अब वापस अगर मैं इसे प्रेस करता हूं तो ये इको मोड आ जाता है। इको मोड, इसमें क्या होता है कि आपका एक तो एयर कंडीशनर का पावर कम हो जाता है, बट आपका माइलेज सिटी में बढ़ जाता है। जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं तब वहां आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड ये जो है ये नॉर्मल मोड है। आप देख सकते हैं इको मोड का जो साइन था वहां से चला गया है, मतलब अब जो कार है वो नॉर्मल मोड में आ गई है। बेसिकली मैं हमेशा नॉर्मल मोड में ही चलता हूं, लेकिन हाँ अगेन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो आप इको मोड का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए जैसे ही इंजन से गाड़ी पावर लेना शुरू करती है यहाँ पे ये रेड आपको दिख जाएगा इंजन में, मतलब इस वक्त जो है गाड़ी इंजन से चल रही है। एंड जैसे ही ये बैटरी चार्ज हो जाएगी, एक सेल चार्ज हो जाएगा, ये इंजन से पावर कट कर देगा एंड फिर बैटरी को यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। ये देखिए, ये एनिमेशन बहुत ही अच्छा बनाया गया है इस चीज को समझाने के लिए कि हाइब्रिड कार जो है वो किस तरह काम करती हैं। थोड़ी ही देर में ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कट हो जाएगा। देखिए अभी बैटरी जो है चार्ज हो गई है, 2 सेल आ गए हैं, इंजन से पावर लेना कार ने बंद कर दिया है और इस वक्त वो बैटरी से पावर ले रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी का फ्लो है जिसको आप देख करके यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे ही गाड़ी बैटरी पे आएगी आपको यहाँ पे ईवी का साइन मिल जाता है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें जो अवेलेबल ऑप्शन है, इसके लिए मैं ये जो स्विच है वो यूज करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ये टोटल ड्राइविंग टाइम यहाँ पे दिखा देगा, उसके बाद और भी अलग अलग ऑप्शन है, जैसे वार्निंग मैसेज है, तो अगर कोई वार्निंग होगी तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं आप, फ्यूल से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर यूनिट सेट कर सकते हैं, पार्किंग सेंसर से रिलेटेड सेटिंग्स, डोर, लाइट्स, ओके, एंटी थेफ्ट, काफी कुछ सेटिंग्स हैं। टीपीएमएस भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। चारों टायर के जो हैं आपको प्रेशर बहुत ही इजीली दिख जाते हैं, यहाँ पे भी दिख जाता है। एंड ये जो मेन स्क्रीन है हमारा यहाँ पर भी दिख जाता है। अगर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगा तो टीपीएमएस आपको यहाँ पे मिलेगा। इस वक्त वो आपको दिखाएगा नहीं कि हवा का प्रेशर क्या है, बिकॉज गाड़ी खड़ी हुई है। जैसे ही आप चलना चालू करेंगे यहाँ पे आपको प्रॉपर वो प्रेशर दिखाएगा कि किस टायर में कितना प्रेशर है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये ऑडियो है। आपको 2 तरह की ट्रिप ए और बी यहाँ पे आप देख सकते हो, रीसेट कर सकते हो इनको। एंड ये आ गया
अगेन मेरा डिफॉल्ट स्क्रीन जो मैं यूज करता हूँ, जिसमें रेंज बता देता है कि अब कितनी रेंज अभी बाकी है, उसके बाद टाइम और जो टोटल गाड़ी चल गई है वो दिखाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं, इसमें वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन है, पर ये ऑप्शन सिर्फ फ्रंट 2 सीट्स के लिए है। बट एक प्रॉब्लम है इसमें कि वो नॉइसी बहुत है। अभी आप देखिए, जैसे ही मैं वेंटिलेशन ऑन करूंगा इस सीट का, आपको एक अलग से आवाज फैन की जो है सुनाई देगी। इस मिरर की एक खास बात यह है कि जब ये ऑटोमेटिक पे सेट है, रात को जब पीछे से लाइट पड़ती है तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन आता है वो बहुत कम हो जाता है। सेम ये जो आपको आरवीएम्स दिए हुए हैं ये भी काम करते हैं, इन पे भी अगर लाइट पड़ेगी तो आपको आंखों में चुभेगी नहीं, ये कम कर देता है उसको। अब इसके साथ साथ मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो आपको मिरर मिल जाता है प्लस लाइट मिल जाती है। सेम चीज को पैसेंजर साइड भी है। आप जैसे इसको ओपन करेंगे लाइट जल जाती है। उसके बाद यहाँ देखिए 2 लाइटें दी हुई हैं, ये 2 लाइट्स हैं। एंड ये जो है आप अपना एविएटर वगैरह रखने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे कुछ सॉफ्ट कुशनिंग नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने अपना यहाँ चश्मा रखा हुआ है और रफ अगर पैचेस में गाड़ी चली गई रोड पे तो ये आवाज करता है आपका चश्मा। ठीक है, ये जो है सेट करने के लिए दिया हुआ है लाइट्स को, कि आप जैसे इसको सेट कर लेते हैं, यहाँ पे डोर खोलेंगे तो डोर के साथ लाइट अपनी आप ऑन हो जाएगी, या ऑलवेज ऑन रखना चाहें तो ऑलवेज ऑन आप उसको ऐसे रख सकते हैं। मैं इसको नॉर्मली ऑफ रखता हूँ। ये अब जो आप देख रहे हैं नीचे बटन तो दिया हुआ है, ये सनरूफ के लिए दिया हुआ है। क्लोज करने के लिए आपको दिखा है कि आप आगे करेंगे तो ये क्लोज होती है सनरूफ, और इस तरफ करेंगे तो ओपन हो जाएगी। ठीक है, सनरूफ में आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ सामने का था, मैंने आपको पूरा दिखा दिया। अब मैं आपको गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर दिखाता हूँ। अब जो है हम इसका सनरूफ चेक कर लेते हैं। ये मैंने इसका स्विच पीछे किया, आप देख सकते हैं ये ओपन होना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जो इसका ऊपर का लेयर है, छोटा सा पर्दा है पतला सा, ठीक है, ये देखिए आप हटना शुरू हो गई है और लगभग इतनी जो है ये सनरूफ ओपन हो जाती है। बंद करना है आप इसको वापस से यहाँ से ऐसे बंद कर सकते हैं। सीट की अगर मैं बात करूं तो कुशनिंग बहुत ही अच्छी दी हुई है। दोनों सीट्स जो सामने की हैं आप देख सकते हैं, ये सपोर्ट भी बढ़िया है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है। ये मैंने एडिशनल रखा हुआ है क्योंकि मुझे इसकी नीड पड़ती है। उसके बाद नेक रेस्ट है हमारे पास। फिर ये जो है बॉक्स दिया हुआ है, हैंड रेस्ट भी है, आप इसको यूज कर सकते हैं आगे पीछे ऐसे करके अपने हिसाब से। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक एक्सेलेरेटर मिलेगा और ब्रेक मिलेगा। ऑटोमेटिक कार है, इसमें क्लच जो है नहीं होता है। पीछे से भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो 3 सीट हैं इस तरह से, तीनों सीटों में जो है आपको नेकरेस्ट मिलेगा। प्लस इसमें ये भी ऑप्शन है कप होल्डर, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं कप वगैरह रखने के लिए, बॉटल रख सकते हैं और हाथ रख के भी आप बैठ सकते हैं, काफी कंफर्टेबल है। और ये इस तरह से बंद हो जाता है। इसको यूजुअली खोलने के लिए ये दिया हुआ है, इसको पकड़ के भी आप खींचेंगे तो ये खुल जाता है। यहाँ से ये भी दिया हुआ है इसको खोलने के लिए, तो आप जैसे चाहें वैसे इसको ओपन कर सकते हैं। हेडरूम काफी अच्छा है, 6 फीट भी अगर आपकी हाइट है तो आप आराम से बैठ जाएंगे। एंड जो नी रूम है, नी रूम भी काफी अच्छा दिया हुआ है। प्लस इसमें ये पीछे जो है एसी वेंट दिया हुआ है अलोंग विथ 2 पोर्ट्स चार्जिंग के लिए। पहला जो पोर्ट है ये यूएसबी सी है, एंड जो दूसरा है वो यूएसबी ए पोर्ट है। तो दोनों तरह के पोर्ट आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, नीचे काफी अच्छा स्पेस है, आप फोन रख सकते हैं या और अपना कोई सामान रख सकते हैं।
सीट बेल्ट जो है तीनों सीट्स के लिए दिए हुए हैं एंड डोर में भी काफी अच्छी जगह है, दोनों डोर में वहां पे भी है और यहाँ भी है। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो बूट स्पेस है काफी अच्छा, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत आप सामान यहाँ रख सकते हैं एंड जो पीछे वाला हिस्सा है वो बैटरी के लिए है। यहाँ आपको काफी स्पेस मिल जाता है। ये पार्सल ट्रे अगर आप हटाएंगे तो काफी अच्छा बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर आप देखो तो लाइट है, मिल जाती है आपको, इसको आप सेट कर सकते हो एंड ये चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ यहाँ पे अगर आप कुछ टांगना चाहते हैं 2-2.5 किलो तक का ये मेरे ख्याल से वजन सह सकता है। और पीछे जो बैटरी का हिस्सा है, सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं आगे, अगर आप चाहें तो सीट को फोल्ड करके भी आगे जगह बना सकते हैं। रात हो चुकी है तो मैंने कहा आपको लाइट जो है दिखाता हूँ ग्रैंड विटारा की। अब मैं इसको ऑन करने वाला हूँ, तो जैसे ही हम गाड़ी को ऑन करते हैं आप देख सकते हो कि सामने ये जो है लाइट चालू हो जाती है। अब अगर हमको मेन लाइट चालू करनी है नीचे की तो मैं इस तरह से मेन लाइट चालू कर सकता हूँ और मेन लाइट को बंद कर सकता हूँ। इसमें ऑटोमेटिक भी मोड है। अभी ठंड का समय है तो ये इंजन पे जो है चालू हो चुकी है। अब मैं आपको इंडिकेटर दिखाता हूँ इसके, कुछ इस तरह से इंडिकेटर जलते हैं दोनों साइड के। पीछे से टेल लैंप अगर मैं आपको दिखाऊं तो भी बहुत बढ़िया है। अगर मैं ब्रेक दबाता हूं तो ऐसी लाइट जो है जल जाती है, ले रही है। एम्बियंस लाइट मैं आपको बताने वाला था, ये देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ लाइट जलती है और ये डोर के पास छोटी सी लाइट आपको ये दिखेगी, नीचे आपको ये लाइट दिख जाएगी, इस तरफ भी ऐसी ये लाइट जो है जलती है। प्लस आपको इसके दरवाजों को भी, जैसे ही आप इसके दरवाजे खोलेंगे तो आपको डोर लाइट भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डोर करते हैं बंद। यहाँ देखिए आप जो डोर ओपन करने का हैंडल, वहां पे छोटी सी लाइट जो है मिलती है। ये जो हमारा मिरर है इसमें ऑटोमेटिक है और ये चालू हो चुका है। ये लाइट्स मैंने आपको पहले ऑलरेडी दिखाई थी, दोनों तरफ से ऐसे ये लाइट्स जो है चल जाती हैं। तो चलिए अब ड्राइव करते हैं, सिटी में चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसका ड्राइव एक्सपीरियंस जो है हमारा कैसा रहने वाला है। गाइस, ग्रैंड विटारा जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें आप देखिए ये जो बैटरी है, मेन बैटरी, वो फुल चार्ज हो चुकी है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ, फुल चार्ज हो चुकी है। लगभग इसको 10 किलोमीटर हम चला चुके हैं अभी। टेम्परेचर जो है बाहर का वो 9 डिग्री सेल्सियस है एंड इतनी ठंड में मैंने ये नोटिस किया कि कार जो है सिर्फ पेट्रोल से ही चल रही है, इंजन से ही चल रही है, बैटरी पे वो शिफ्ट नहीं हो रही। तो 2 से 3 बार 4 बार ये हमने नोटिस किया है कि जब ज़्यादा ठंड होती है तो गाड़ी बैटरी पे नहीं चलती है, वो इंजन पे ही चलती है। आप देख सकते हैं फुल चार्ज हो चुकी है बैटरी गाड़ी की और वो इंजन से ही पावर ले रही है।